सिलेक्शन हो गया है? जी, मेरा नाम बबीता मरावी है। मैं मंडला जिले से आई हूँ और मेरा एसटी कैटेगरी से रैंक 2 में नाम है। रैंक 2 है। जी, वो हमारा भी सबके जैसे मुझे भी मेरिट में मेरा नाम है, सिलेक्शन हो गया और मुझे हॉस्पिटल भी अलॉट, मुझे ये सामने जो जेपी हॉस्पिटल है यही अलॉट हुआ है। यहाँ पे 1250? जी जी, यही अलॉट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, मेरा एक सवाल है। तो हमको सिर्फ ज्वाइनिंग ये रूल बुक का बोल के नहीं दिया जा रहा है कि रूल बुक में शासकीय संस्था लिखा हो। तो मैं विभाग से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि वो रूल बुक सभी के लिए सेम था। जितने यहाँ के मध्य प्रदेश के जितने संभाग है, वहाँ के जितने क्षेत्रीय संचालक जो कार्यालय हैं उनके लिए सेम था। फिर सभी कार्यालय जो हैं उनमें अलग अलग ये क्यों हुआ? और कार्यालय जैसे उज्जैन, इंदौर, इन सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, मेडिकल हो गया, उसके बाद होल्ड किया गया। और जैसे जबलपुर संभाग है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल भी हो गया, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद वो वापस, लेकिन वो भी वापस ली। और यहाँ पर जो भोपाल संभाग है जहाँ पर मेरा हुआ है, वहां पर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दूसरा दिन हमें उसमें भी दिक्कत हुई। एक हम तो मंडला कितना दूर है, वहां से यहाँ पर आए, हमारी मम्मी अकेली उनके साथ आए, बहुत परेशान। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दूसरे दिन हुआ, उसके बाद हमें उसी दिन होल्ड कर दिया गया। ये बोल दिया गया कि अभी आप प्राइवेट कॉलेज के हैं तो होल्ड पर हैं, 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आपको कॉल आएगा, उसके बाद आप आ जाइएगा। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस रूल तो सभी पूरे एमपी के लिए सेम, तो सभी जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जितने संभाग हैं, वहां पर ये अलग अलग नियम क्यों? बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि जब ये रूल बुक के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहे हैं, रूल बुक के अकॉर्डिंग ही हमें रोका गया है, हमारा नियुक्ति रोका गया है। तो मेरा यही सवाल है। गई है आप लोगों को कि इस रूल बुक के आधार पे आपको रोका गया? रूल बुक देखी किसी ने? जी सर, और मैं ये लिखा है, उसमें रूल बुक में लिखा है शासकीय संस्था। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने हमें ये बोला गया कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तब आपने जो रूल बुक है वो नहीं पढ़ा क्या? तो ठीक है, हम मानते हैं अगर हमने रूल बुक नहीं पढ़ा, हमसे गलती भी हो गई। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, अगर आपको तो पता था सब कुछ, तो हम प्राइवेट कॉलेज के बच्चे तो हमें उसी समय आप अपात्र घोषित कर देते। आप हमें किस बेस पर इतने दिन तक होल्ड पे रखे? और फिर आप हमें ये क्यों बोल रहे हैं कि आपने रूल बुक नहीं पढ़ा? अगर हमने रूल बुक नहीं पढ़ा तो क्या आप लोगों ने भी रूल बुक नहीं पढ़ा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने क्यों किया? मेडिकल क्यों कराया? लेकिन ये तो आधार हुई, अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो ये तो आधार हो ही नहीं सकता। डिग्री सेम है, संस्था सेम है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सेम है, वहाँ से आप लोगों को डिग्री मिल रही है, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप तो समान हुए ना प्राइवेट और। जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज के मार्कशीट है और रजिस्ट्रेशन है, दोनों बिल्कुल सेम है। गलती मानी सिर्फ इतना चेंज है, जो इंस्टीट्यूट का नाम है, प्राइवेट कॉलेज वालों के मार्कशीट में इंस्टीट्यूट का नाम बस चेंज हो गया है, बाकी सभी मार्कशीट, सभी रजिस्ट्रेशन, सब कुछ एकदम सेम है। तो आप मंडला से यहाँ कैसे आए? सर मंडला से तो जबलपुर पहले हम बस में आते हैं, 3 घंटे 4 घंटे उसमें लग जाते हैं, फिर जबलपुर से हमें यहाँ आने में 5 घंटे उसमें और मेरा घर भी मंडला में नहीं है। मंडला से हमें, मेरा घर 200 किलोमीटर और दूर है। मंडला से और दूर? हाँ, वहाँ से मैं गांव से हूँ, तो मुझे घर से मंडला आने में 3 घंटे लगते हैं, मंडला से जबलपुर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, जबलपुर से फिर यहाँ भोपाल आने में हमें 5-6 घंटे वो लग जाते हैं। अब यहाँ हमारा कोई जान पहचान का भी नहीं है, 5 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तो कहीं जान पहचान के 1-2 दोस्त हैं, तो एक दिन उसके यहाँ, एक दिन उसके यहाँ, ऐसा अब कोई इतने दिन तक तो किसी को रखेगा नहीं। तो सर हमारी यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, और अगर हमें नियुक्ति नहीं दे सकते तो फिर जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी को बंद किया जाए, क्योंकि हमारा जो ये 2 साल 3 साल बर्बाद हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? हमने जो 1 साल का कोर्स है ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसको हमने 2 साल में कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन सब कुछ आते में मतलब 3 साल हो गए। 1 साल हमने इस पेपर के लिए पढ़ाई की, 1 साल बाद फिर एग्जाम हुआ, हमारा नाम मेरिट में है, मेरा नाम भी मेरिट में, यहाँ पर सभी का नाम मेरिट में है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारा इतना टाइम बर्बाद हो गया, इतना वो हो गया, मेंटली हम लोग बहुत परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, सर हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी बस जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए। देख रहे हैं इसे, जो बच्चे, अगर कुछ युवा देख रहे हैं हमारा चैनल, कुछ युवा साथी देखते हैं, आप उनको कुछ संदेश या उनसे कोई मदद चाहिए आप? मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप ना करें, क्योंकि हमने किया है, हमारा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कोई भी पढ़ाई ना करें। ये जो समस्या है
ये सिर्फ इन बच्चों की समस्या नहीं है, इसके लिए तो इन बच्चों के साथ साथ जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हैं जो ये कोर्स करा रहे हैं, उन्हें भी इन बच्चों के लिए आवाज उठानी चाहिए कि हमारे कॉलेज की डिग्री का फिर मतलब ही क्या जब हम उन बच्चों को नौकरी ही नहीं दिला सकते तो।